नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। बीजापुर लाए गए नक्सलियों के शव मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। आज सुबह सर्चिंग के बाद जवानों ने 3 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों के साथ नक्सलियों की कल दिन भर मुठभेड़ चली थी। उसके बाद 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजापुर लाए गए हैं नक्सलियों के शव। बड़ी संख्या में विस्फोटक भी बरामद किया गया। ये बड़ी सामग्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये शव सारे जो नक्सलियों के जिन्हें मार गिराया गया है हमारे जवानों की तरफ से, उन्हें भी लाया गया है। बीजापुर का जिक्र कर रहे हैं। ये नक्सली जिन्हें मार गिराया गया उनके शव लाए गए हैं। करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। कल दिन भर मुठभेड़ चली और उसके बाद ये नक्सली मारे गए। 13 नक्सली जिनके शव बरामद कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में विस्फोटक भी, कई सारा सामग्री ये आप देख रहे हैं जिसे बरामद किया गया है। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कुरचोली इलाके में सीपीएम और संगठन के प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों के डेड बॉडीज है। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक LMG वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स घटनास्थल से बरामद हुए थे। नक्सलियों से मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बोले कि बस्तर के विकास में नक्सली बाधक हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ मजबूरी है। हमारी कोशिश रहती है कि एक जान भी ना जाए। सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मार गिराया है चुनाव से पहले, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या अब नक्सलियों को पीछे ढकेला जा रहा है? किस तरीके की रणनीति के तहत काम हो रहा है? जिला बीजापुर गंगलूर क्षेत्र में काफ़ी नक्सलियों का एक साथ जमावड़ा था, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। ये जो कुछ भी है ये दुखद है, सब कुछ दुखद है। ये जो बस्तर में विकास के कार्य को गांव तक पहुंचने में बाधक बने हुए हैं नक्सली, यह भी गलत है। जो एनकाउंटर हुआ वो मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ये करना ही होगा। बहादुर हैं जवान, वो तो बहुत कुछ कर लें और आगे, लेकिन हमको तो संभलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हर बार ये कोशिश करनी होती है कि एक जान भी ना जाए, एक जान भी ना जाए। इसके उपरांत भी सरकार हर क्षण नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार है। प्रतिबद्धता सरकार की है कि बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचना चाहिए। तो वहीं नक्सलियों से मुठभेड़ पर सीएम साय ने भी बयान दिया। जब से हमारी सरकार आई है नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार हमने सुरक्षा केंद्र खोले हैं। नए सुरक्षा केंद्र को हम विकास कैंप कहते हैं। विकास कैंप के माध्यम से संवेदनशील एरिया तक राशन पहुंचाना है। इसके लिए नियाद नीला नार योजना शुरू की है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की सारी जो
गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए नियत निलानार योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है, आपका अच्छा गांव। उसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है और इसके माध्यम से और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, ये कहना गलत नहीं होगा कि मजबूती के साथ इन नक्सलियों से लड़ा जा रहा है, ये सही कहा है सीएम साहब ने। और इसी पर बयान जो है डिप्टी सीएम ने भी दिया। कल दिन भर मुठभेड़ चली, 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और साफ तौर से ये भी कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं इन सभी की जान बचाई जाए और इन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए 3 दशक से नक्सलवाद एक सरदर्द बन के रूप में आया है और इसी नक्सलवाद को खात्मे करने के लिए बीते दिनों बस्तर आईजी ने साफ कहा है कि अब नक्सलवाद से और सुरक्षा बलों की जो लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। कल बीजापुर जिले के सेंड्रा इलाके में जो जवान हैं, जिसमें डीआरजी के जवान हैं, बस्तर बटालियन के जवान हैं, एसटीएफ सीआरपीएफ की संयुक्त जो पार्टी है इलाके में निकलती है और बड़े माओवादियों की होने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके आधार पर बड़ा मुठभेड़ हुआ और बड़ी सफलता भी हाथ लगी। 13 माओवादियों को ढेर किया गया है। साथ ही जो मौके से एक एलएमजी, भारी मात्रा में गोला बारूद और काफी संख्या में जो अन्य चीजें हैं वो बरामद किए, साथ ही दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए। जो 13 माओवादी मारे गए उसमें 3 महिला हैं, शेष पुरुष है। साथ ही इन सभी माओवादियों की पहचान शिनाख्ती की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मारे गए माओवादी हैं वो पीएलजी कंपनी 2 के सदस्य हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि कोर इलाके में लगातार जो नवीन कैंप स्थापित हो रहे, उस कैंप की स्थापित होने से माओवादियों का जनाधार भी कम हुआ है और लगातार सुरक्षा बल माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर दबिश देकर जो आक्रामक प्रहार कर नक्सलवाद को खात्मे की ओर बढ़ रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। चरणदास महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। पहले भी पीएम मोदी को गालियां दी गई है। उन्होंने कहा इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और क्या क्या कुछ कहा है सीएम साय ने, ये भी आपको सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। चरणदास महंत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रहार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि चरणदास महंत का बयान जो है दुर्भाग्यजनक है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर से ऐसा किया तो पर्याप्त जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और चुनाव की गर्माहट लगातार बढ़ रही है। इस बीच चुनाव के साथ साथ बयानों का दौर चल रहा है, कई विवादास्पद बयान आ रहे हैं। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, पहले तो मैं उस बयान पर आऊँगा जो चरणदास महंत जी ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि डंडा हाथ में होना चाहिए और सर फोड़ने वाला होना चाहिए। दुर्भाग्यजनक है और उनसे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने जो कुछ कहा है ये उनकी अपनी छवि को ही खराब करने वाला है और प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में इस तरह से कहना ये बहुत गलत है। निंदा तो करते ही हैं, स्पष्ट भी करते हैं उनको कि अगर फिर से ऐसा उन्होंने किया, ऐसे करने की कोशिश किसी ने की, तो पर्याप्त जवाब भी दिया जाएगा उस पर।
और चरणदास महंत पर नितिन नवीन ने बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले नितिन नवीन, प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है। यह बयान कांग्रेस का चरित्र बता रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस प्रकार के मतलब अशोभनीय कह सकते हैं या अमर्यादित बयान देता हो, उस पार्टी का क्या स्वभाव और चरित्र बचा होगा। ये वही लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात में क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे, 2019 में क्या शब्द का प्रयोग किया था, और जनता ने जैसा तमाचा मारा 19 में, उसके आहट अभी उनको उसकी आवाज़ भूल गए हैं क्या। दीजिए ना मोदी को गाली, और गाली दीजिए। सर फोड़ने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, यही शब्द का प्रयोग होता है एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के नाते। दुर्भाग्य है, और छत्तीसगढ़ की जनता इस शब्द का जवाब देगी। मुझे कुछ नहीं कहना है। चरणदास महंत के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी को लाठी मारने वाले बयान पर बीजेपी ने पहली लाठी मुझे मारो अभियान शुरू कर दिया है। पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। मैं भी हूं मोदी का परिवार, और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। तो वहीं विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत की है। भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। बता दें, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी ने बयान को अमर्यादित बताया, भड़काऊ बताया। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाधिये ने इसकी शिकायत की है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चरणदास महंत ने आखिर क्या कुछ कहा था, क्या बयान दिया था। आइए सुनते हैं। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरह की बयानबाजी चरणदास महंत ने की है, उसके बाद आक्रामक मोड में बीजेपी पूरी तरह से नजर आ रही है। एक तरफ शिकायत भी की है, अभियान की शुरुआत भी की है। किस तरह से इसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए जो चरणदास महंत हैं उनका अमर्यादित बयान नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आता है। उन्होंने सीधे तौर पर सभा के दौरान ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी उठाने वाला और उनका सिर फोड़ने वाला ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए, ऐसे सांसद होने चाहिए। वो भूपेश बघेल है, देवेंद्र यादव है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से सांसद है। वहीं राजनांदगांव से सांसद प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं देवेंद्र यादव को बिलासपुर से उतारा गया है।
अब इसे लेकर बीजेपी ने जो है मोर्चा खोल दिया है और मैं भी हूं मोदी का परिवार, मुझे पहली लाठी मारो, इस तरीके से तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वो अभियान चल रहा है और जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसे लेकर बयान पर निंदा जताई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को लाठी पकड़कर मारने वाला यदि कोई बात कर सकता है तो ये कांग्रेसी ही कर सकते हैं। ये पहले भी इस तरीके से बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए हैं, उन्हें मौत का सौदागर कहा था, उन्हें चोर कहा था। तो ऐसे में इनकी फितरत जो है वो चरित्र जो है वो इस तरह इसके सामने आता है। तो जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान है, इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव का बयान सामने आता है, उन्हें सबने निंदा की है। नितिन नवीन ने इस बयान की निंदा की है और मैं भी हूं मोदी का परिवार करके चलाया। साथ में एक बात भी उठता है कि जो कांग्रेस सीधे तौर पे गांधीवादी विचारधारा से आगे बढ़ने की बात कहता है, उसके बाद इस तरीके से अमर्यादित बयान को लेकर उनके पार्टी के ही जो नेता है वो सवाल उठाए हैं। आप देखें कि मध्य प्रदेश में जो जीतू पटवारी है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने इसे अमर्यादित और इसकी निंदा की है और कहा है कि इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। तो तमाम इस तरीके से राजनीति बढ़ गई है इस बयान को लेकर और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि माफी मांगना चाहिए चरणदास मान को। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। तो चरणदास महंत ने जिस तरह की बयानबाजी की है उसको लेकर के हर तरफ चर्चा चल रही है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है, अमर्यादित बताया जा रहा है, भड़काऊ बताया जा रहा है और इस पर अब शिकायत भी बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा की गई है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी का बस्तर का दौरा है। भानपुरी के छोटे आमाबाल में सभा होगी। बस्तर से चुनावी शंखनाद पीएम करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल को खबर था गृह मंत्री आएंगे, अमित शाह आएंगे और उससे पहले पीएम, ये बेहद खास ये दौरा होगा। पहले अमित शाह का दौरा होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। 6 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, कवर्धा आएंगे और यहां पर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर का दौरा करेंगे। भानपुरी के छोटे आमाबाल में सभा होगी। बस्तर से चुनावी शंखनाद पीएम करने जा रहे हैं। बस्तर वो जगह जहां से सत्ता की चाबी हासिल होती है और यहां पर अपना दबदबा बनाने के लिए हर वो कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने जारी किया है शिव डहरिया का पोस्टर। बीजेपी ने शिव डहरिया पर निशाना साधा है पोस्टर के जरिए। उन्होंने लिखा है कि कब्जा का इलाज डॉक्टर नहीं जांजगीर चांपा करेगा। ये बड़ी बात उनके द्वारा लिखी गई है इस पोस्टर में। बता दें एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं दिग्गजों के और इससे पहले कवासी लखमा का पोस्टर जारी हुआ जिसमें बलि का बकरा उन्हें बताया गया। अब जो है यहां पर शिव डहरिया का पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने पोस्ट किया, लिखा कब्जा का इलाज डॉक्टर नहीं जांजगीर चांपा करेगा। पोस्टर वॉर चल रहा है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग दिन अलग अलग नेताओं के, दिग्गजों के पोस्टर जो है जारी बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं और निशाना साधा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पोस्टर जो है जारी किया गया है शिव डहरिया का, उन पर निशाना साधा गया है। अंबिकापुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। बेटे ने पिता के घर में आग लगा दी। घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घर से अलग करने पर पिता से नाराज था। पिता की शिकायत पर आरोपी बेटा अब गिरफ्तार हुआ। बेटे ने पिता के घर में आग लगा दी। अंबिकापुर का जिक्र कर रहे हैं। बेटे ने पिता के घर में आग लगा दी। घर में रखा सामान पूरी तरह से जल करके खाक हो गया। घर से अलग करने पर बेटा नाराज था पिता से और इसी वजह से घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है पिता की शिकायत। दुर्ग में लापरवाह, दुर्ग का जिक्र करेंगे पर उससे पहले हम यहां पर बीजापुर का जिक्र करते हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो वायरल हुआ है। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हो चुके हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें लगातार जो ये मुठभेड़ चली
और कई घंटों तक ये मुठभेड़ चलती रही, उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर ये तस्वीर कैसी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नक्सली मुठभेड़, पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है जिसे हम आपको दिखाते हैं। गोलियों की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। इस वीडियो में मुठभेड़ में बता दें 13 नक्सली ढेर हुए जिनके शव आज बरामद भी कर लिए गए और अब इसका वीडियो सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कल मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, क्या क्या कुछ है इसमें बताइए। जी बिल्कुल, कल का जो मुठभेड़ है काफी भयावह मुठभेड़ था। उस मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, फिलहाल यह है कि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। चूंकि ये इलाका घोर नक्सल इलाका है, जंगल का इलाका है, तो स्वाभाविक है कल जो मुठभेड़ हुए थे जिसमें 13 माओवादियों को ढेर कर दिया गया, वो वीडियो अब सामने आया है। उस वीडियो में साफ देखा जाए कि जो गोलियों की आवाज है काफी तेज सुनाई दे रही है, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों की संख्या भी काफी थी, जिससे सुरक्षा बलों ने जो प्रहार किया था उसका एक वीडियो अभी सामने आया है। इस वीडियो के आने के बाद तो ऐसे ही लगा जा रहा है कि जो कल का जो मुठभेड़ था काफी बड़ा मुठभेड़ था जिसमें 13 जो माओवादियों को ढेर किया, कई असला बारूद बरामद किए। वही जो माओवादी मारे गए हैं वो बड़े कैडर के। फिलहाल सभी माओवादियों को जो शव है उसकी शिनाख्ती की तैयारी की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी को साझा करने के लिए। ये अब आपको बताएं, जानकारी भी सहयोगी दे रहे थे कि कितनी बड़ी ये मुठभेड़ रही थी और कितनी भयानक ये मुठभेड़ रही थी जिसमें गोलियां लगातार चलती रहीं और 13 नक्सली भी इसमें ढेर हो गए जिनके शव भी बरामद कर लिए गए। फिलहाल जो है शिनाख्ती उनकी अभी हो रही है, शव तो बरामद कर लिए गए हैं, शिनाख्त में जुटी हुई है टीम पूरी तरह से। ये वीडियो जो है सामने आया है नक्सली मुठभेड़ का, ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गोलियों की आवाज़ आपको साफ तौर से सुनाई देगी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ का ये वीडियो है जहां पर ये गोलियां चली, खूब गोलियां चली और इन गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए किस तरह से गोलियां सुनाई दे रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं। कल की मुठभेड़ की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।